स्वस्तात्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेवी खजाराड़ श्री शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज की मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक हैं। जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। आज 12 भावना का चिंतन न करके उन प्रभु का चिंतन करते हैं। हर जैन श्रावक प्रभु भक्ति का आलम्बन लेता है। वे अरिहंत प्रभु 46 मूल गुणधारी होते हैं। पूरा विश्वास है अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होगा 46 गुण क्या है। जो रोज पूजन करते हैं उनमें भी 90% लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी। है आप लोग? हाँ, नहीं है? विडंबना हम देखें, जिनकी आराधना रोज कर रहे हैं उन्हीं के गुण नहीं मालूम है, बाकी सारी दुनिया की बातें पता है। अब आप लोगों की शिकायत महाराज जी 46 बहुत सारे होते इस कारण भूल जाते। गलत तो नहीं कह रहे? हाँ, बस अनंत चतुष्टय तो मालूम है, 8 प्रातिहार्य होते हैं ये पता है। इसके अलावा वो होते हैं कुछ कुछ सुना है, जन्म के भी होते हैं, भगवान के गुण, घाती कर्म क्षय करने के पश्चात केवल ज्ञान के गुण होते हैं, देवों के द्वारा होने वाले 14 गुण होते हैं। संख्या मालूम है, 10 जन्म के अतिशय होते हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, 14 देवों के द्वारा होने वाले विशेष अतिशय, ऐसे 34 अतिशय, 8 प्रातिहार होते हैं, कितने हो गए 42, और 4 अनंत चतुष्टय, ऐसे 46 मूल गुण के धारी कौन होते हैं बताओ? जिस पद का आलंबन हर व्यक्ति लेता है, नमो अरिहंताड़म कहता है। देखना, इन 40 में से 42 गुण जो हैं वह छूट जाने वाले। अधिकांश शरीर आश्रित, शरीर को लेकर के देवों ने किए हुए अतिशय। जितनी उनकी उम्र रहती है, आयु रहती है, तभी तक होते हैं, लेकिन बाद में साथ में नहीं जाते हैं। साथ में जो जाते हैं वो आत्माश्रित गुण होते हैं, अनंत ज्ञान, दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर है। फिर भी विचित्रता देखें, जो शरीर आश्रित है उनको भी गुणों में रखा है। वैसे जैन धर्म शरीर की पूजा नहीं करता, जैन धर्म व्यक्ति की पूजा नहीं करता है, व्यक्तित्व की पूजा करने वाला होता है। और व्यक्तित्व जो होता है
वो क्वालिटी की ओर लेकर के जाता है। वहां आत्मा की बात होती है। फिर भी कुछ कहा गया है शरीर आश्रित जो तीर्थंकर नहीं बनते, जन्म जब इन बालक का होता है तभी से उनके 10 अतिशय हो जाते हैं, उन्हें भी कहा कि गुण मानो। वो असंयमी हैं, घर में रह रहे हैं, फिर भी वो अतिशय गिन रहे हैं अपन। थोड़ा सा आश्चर्य सा नहीं लगता? आश्चर्य तो तब लगे जब आप सोचोगे, जब सोचते ही नहीं तो कहाँ से आश्चर्य कर लगेगा। बड़ी विचित्रता है, अधिकांश लोगों का हाल यही है। वो जिसकी आराधना कर रहा है उसके बारे में कुछ ज़्यादा विशेष जानता नहीं है, बस किए जा रहा है, किए जा रहा है। और जब हम बिना ज्ञान के कुछ करेंगे, हाँ श्रद्धा के बल पे फल तो मिलेगा, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ज्ञान सहित जो श्रद्धा होती है वह अलग ही प्रकार की होती है, उसमें हमारी विशुद्धि बहुत बढ़ने लगती है। क्योंकि आज शांतिनाथ भगवान का जन्म भी हुआ था, तो भगवान के उन 10 जन्म के अतिशय को लेकर के और अनंत चतुष्टय को लेकर के प्रभु को स्मरण करेंगे। क्यों प्रभु के जन्म के अतिशय को हम गुणों में काउंट करते हैं, सोचा है कभी? चलो आज बता देते हैं। पहले उन 10 गुणों को ले लेते हैं जो शरीर आश्रित हैं, जन्म से ही असंयम अवस्था में ही हैं। नित्यम निषेधत्वम निर्मलता क्षीर गौर रुधिरत्वम च स्वाद्याकृति संघनने सौरूप्यम सौरभम च सौलक्ष्म्यम अप्रमित वीर्यता च प्रिय हितवादित्व। ये 10 गुण हो गए। नंदीश्वर भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा है। 2 श्लोकों में, 2 भी नहीं 1.5 श्लोक में ही पूरे के पूरे 10 गुणों के नाम आ जाते हैं। यदि गुण याद नहीं है तो 2 श्लोक याद कर लेना नंदीश्वर भक्ति के, तो उसमें गुणों की संख्या आ जाएगी। पहला गुण है प्रभु का निःस्वेदत्वम, यानी स्वेद नहीं आता है उन्हें, पसीना नहीं आता है उनके शरीर। दूसरा गुण है निर्मलता, उनके शरीर से कभी मल नहीं निकलता। तीसरा गुण है उनका जो रक्त है, खून है, श्वेत रंग का। क्षीर गौर रुधिरत्वम, दूध की भांति, दूध के समान रुधिर जिनका है, गौर वर्ण का, श्वेत वर्ण का। चौथा गुण है स्वाद्याकृति, यानी आदि की आकृति, यानी पहला जो संस्थान होता है समचतुरस्र संस्थान। 5वां गुण है स्वाद्या संघनन, पहला प्रथम सहनन, वज्र वृषभ नाराच सहनन। 6वां गुण है सौरूप्यम, स्वरूपता, सुंदरता, अतिशय सुंदर होते, बहुत सुंदर। 7वां गुण है सौरभम, सुरभि, यानी जिनके शरीर से सुरभि फूटती है, सुगंधी फूटती है। 8वां गुण है बहुत कर्णप्रिय तरीके से वो बोलने वाले होते हैं। ये 10 गुण हैं। अभी तो ये 10 ही गुण के बारे में लेकर के चलते हैं आज। 46 फिर ज़्यादा एक साथ हो जाएंगे तो आप भूल जाओगे, याद नहीं रख पाओगे। ये 10 गुण जन्म से ही हर तीर्थंकर के होते हैं। क्योंकि आज शांतिनाथ भगवान का जन्म कल्याण भी है, याद कर लो थोड़ा। अब हम उन्हें पूज रहे हैं, तो जिनका शरीर बहुत सुंदर है तो हम उन्हें पूजा करने लगे। हाँ, ऐसा जिनके शरीर से सुगंधी फूट रही है तो हमको पूजने लगे, ये गुण हो जाएगा। जिनके शरीर का सहनन बहुत अच्छा है, जिनके शरीर का संस्थान बहुत अच्छा है, ये गुण हो जाएगा। यदि थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, विचारशील व्यक्ति होगा, तो बोले ये तो ठीक बात नहीं है, शरीर तो मिट्टी है, नष्ट होने वाला है,
शरीर को लेकर के क्या पूजा करना? शरीर की थोड़ी पूजा होती, शरीर की तो पूजा होती ही नहीं है अपने। और जो शरीर की पूजा कर रहा है उसने धर्म को समझा ही नहीं। अब देखना, चिंतक जो होंगे, विचारशील लोग होंगे, वो बिल्कुल ऐसा ही कहेंगे। और कथनचित बिल्कुल सत्य है, हम शरीर को नहीं पूजते, हम जो पूजते हैं गुणों को पूजते हैं। और होना भी यही चाहिए, पूजनी गुण ही होना चाहिए। शरीर तो माटी है, क्या जो कुरूप शरीर वाला होता है, जिसका रूप अच्छा नहीं होता है, वह गुणवान नहीं हो सकता? क्या हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है। जिसका संस्थान अच्छा नहीं है, हुंडक संस्थान है, यदवा तदवा जिसके शरीर के अंगोपांग हैं, क्या वो गुणी नहीं हो सकता? हो सकता है, बहुत अच्छा गुणवान व्यक्ति हो सकता है, अष्टावक्र जैसा हो सकता है। तो फिर शरीर की पूजा क्यों? मतलब क्यों पूज रहे हो? बहुत सुंदर थे इस कारण, उनके शरीर से स्वेद नहीं निकलता, पसीना नहीं निकलता, इस कारण। देवों के शरीर से भी नहीं निकलता, क्या बड़ी बात है। उनके शरीर में मल नहीं बनता, तो देवों के शरीर में भी मल नहीं होता, तो कौन सी बड़ी बात होगी। उनका शरीर का संस्थान बहुत अच्छा रहता है, तो देवों का भी रहता है, कौन सी बड़ी बात होगी इसमें? नहीं। उनके शरीर में पसीना नहीं, तो देवों के शरीर में भी पसीना नहीं आता। वो देवता लोग भी बहुत अच्छे से बोलते हैं, और देवों के पास भी बहुत अतुल बल होता है, अतुल शक्ति होती है। यदि ये ही गुण पूजनीय हो जाए, तो देवता जितने भी हैं वैमानिक जाति के देवता, उनके सबके पास सब कुछ होता है, फिर वो पूजनीय क्यों नहीं होते? बताओ। शरीर आश्रित गुणों की पूजा नहीं कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं किया जा रहा है। जानते हो क्यों ने गुणों की श्रेणी में रखा है? क्योंकि उस आत्मा ने पूर्व में इस प्रकार की साधना की, उस साधना को दृष्टि में रख करके उस साधना का जो फल है वह उन्हें इस वर्तमान में तीर्थंकर पर्याय में प्राप्त हुआ। उसी साधना की उपासना हम कर रहे हैं। समझना थोड़ा। निस्वेदपना, पसीना से रहित शरीर। क्यों उनको ऐसा शरीर मिला, हमें क्यों नहीं मिला? गर्मी में तो शरीर में पसीना टपकता रहता अपने, और थोड़ी सी हवा न चले तो आकुलता होने लगती है, नहीं होने लगती। लेकिन उनके शरीर में कभी स्वेद नहीं, पसीना नहीं आता। क्यों? कारण पसीना कब आता है? जब व्यक्ति थक जाता है। पसीना क्यों उत्पन्न होता है? जब व्यक्ति के शरीर में इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो उन प्रभु ने पूर्व में जब उस अवस्था में थे, जब वो तीर्थंकर प्रकृति को बांध रहे थे, एक ऐसी साधना की, उस साधना का परिणाम कि उनके शरीर से आज वर्तमान में पसीना पैदा नहीं होता है, उन्हें कभी थकावट नहीं होती है। यानी उन पुरुषों की उन्होंने सेवा की, उन पुरुषों का आलम्बन लिया जो इस मार्ग में लगे थे, तब इस प्रकार का स्वेद रहित शरीर उन्हें मिला। उनके शरीर में मल पैदा नहीं होता है। क्यों? वो जितना भी खाते हैं सारा का सारा एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। और सामान्य मनुष्य जो भोजन करेगा, आहार करेगा, उसमें बहुत सारा जो है वेस्टेज चला जाएगा, बहुत सारा मल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पूरा का पूरा जो खाया हुआ अन्न है, लिया हुआ जल आदि है, वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन जो जितना बड़ा साधक होता है उसको पूरा का पूरा पचा जाता है, एक बूंद मात्र भी वेस्ट के रूप में नहीं बचता। यानी क्यों ऐसा उन्हें शरीर मिला? वो हमेशा जो पढ़ते थे उसे आत्मसात करते थे। रीडिंग विदाउट रिफ्लेक्टिंग इज जस्ट लाइक ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग। क्या समझ में आया? रीडिंग विदाउट रिफ्लेक्टिंग
यानी जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं और यदि वो आचरण में नहीं आ रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो आचरण में नहीं आ रहा है, तो समझना वो कैसा है, ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग। भोजन तो किया लेकिन पचाया नहीं, अपच होकर के वो चला गया। तो उन प्रभु की साधना कैसी थी, जो उन्होंने पूर्व में श्रवण किया, जो उन्होंने पढ़ा, जो उन्होंने समझा, 100% आत्मसात किया। अपने साथ क्या होता है, थोड़ा तो आत्मसात कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। जो जो अच्छा लगता है उसे अपना लेते हैं, जो मन के अनुकूल नहीं होता है उसे छोड़ देते हैं। ऐसी है ना। उन तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाले जीव ने पूर्व में जो किया वो क्या किया, इस प्रकार का किया पुरुषार्थ कि जो भी उन्होंने पढ़ा आत्मसात करने का, और उसी का परिणाम है फिर जो ग्रहण करते हैं पूरा का पूरा आत्मसात हो जाता है। अर्थात पूरा का पूरा जो खाया हुआ अन्न, अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मज्जा, मेद, चर्बी, वसा, और आगे बढ़ते बढ़ते वह हड्डी और जाके वीर तक पूरा परिवर्तित हो जाता है। यानी एक बूंद मात्र भी जो वेस्ट नहीं जाता। आगम में वर्णन आता है ज्ञानार्णव ग्रंथ में, जो महान योगी होते हैं, जितने महान योगी होते हैं उनका उतना ही अल्पमल होता है। यानी आहार तो ग्रहण करेंगे लेकिन मल की मात्रा उतनी ही कम होगी। क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति, भीतर की डाइजेस्टिव पावर इतना पावरफुल होता है कि सब उसको जला देता है, खाक कर देता है भोजन को। और इससे उसका क्या लेना देना, जिसका शरीर का पाचन तंत्र मजबूत होता है, इसका अर्थ है उसका मन उतना ही व्यवस्थित होता है। और जिसका मन व्यवस्थित नहीं होता है, जो उद्विग्न होता है, खेदखिन्न होता है, चिंतित मन होता है, उसका सीधा असर आयुर्वेद के हिसाब से उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़ता है। बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। फिर उसी व्यक्ति को जो है सारी समस्याएं, पेट संबंधी सारे रोग बिल्कुल होते चले जाएंगे। और जो जितना शक्तिशाली मानसिकता को लेकर के चलता है, जितना वो निश्चिंत रहता है, निर्विकल्प रहता है, उसका बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उतना ही व्यवस्थित रहता है। तो वो प्रभु कैसे थे, उनका मन बहुत मजबूत था, पूर्व से ही ऐसी साधना करने वाले थे। इस कारण जो शरीर मिला, मल रहित शरीर मिला। तीसरा गुण, क्षीर गौर रुधिर, दुग्ध के समान, दूध के समान गौर वर्ण का, श्वेत वर्ण का रक्त, अर्थात वह पूर्ण वात्सल्य का प्रतीक। जिस प्रकार माता के शरीर में दुग्ध की मात्रा पैदा हो जाती है, कब? जब वो बालक को जन्म देती है, तभी, उससे पूर्व नहीं होती। पत्नी को के शरीर में कभी दूध नहीं बनेगा, माँ के शरीर में दूध बनेगा, है ना? अंतर है ना। स्त्री के शरीर में नहीं बनेगा, किसके शरीर में बनेगा? माँ के शरीर में। हाँ, माँ भी स्त्री है, वो बात अलग है। वो गाय जैसे होती है, जब बछिया को जन्म देती है तभी दूध आता है, बाकी समय तो नहीं आता ना। तो जब उसके भीतर वो वात्सल्य गुण प्रकट होता है तब सफेद दूध बनता है। ऐसे वो तीर्थंकर पूर्व में कैसी साधना करने वाले थे? प्राणी मात्र से वात्सल्य को रखने वाले थे। इस कारण श्वेत वर्ण का दूध, रक्त उनका था। चौथा गुण, समचतुरस्र संस्थान। वो क्या कहलाता है? शरीर के 8 अंग हैं, प्रॉपर बैलेंस, जिस प्रपोर्शन में होना चाहिए, न ज़्यादा मोटी, न ज़्यादा पतली, न ज़्यादा लंबी, न ज़्यादा नाटे, न कुबड़ निकली हुई, नाक, नक्श, आँख, कान, उसकी बनावट बिल्कुल जैसे किसी ने सांचे में ढाल दिया वो मूर्ति बनाता है ना, बिल्कुल उनकी बॉडी जो होती है, शरीर जो होता है, सांचे में ढाला हुआ शरीर बिल्कुल। यानी शरीर के हर अंग और उपांग व्यवस्थित होंगे, उसी अनुपात में होंगे, उसी प्रपोर्शन में होंगे, उसमें कम अधिक की मात्रा बिल्कुल नहीं होगी। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। क्यों मिला उनको ऐसा शरीर? उनका जीवन पूर्व में जो था पूर्ण बैलेंस था। यानी
जो हर जगह पूर्ण सामंजस्य बैठालना जानते थे और उसी का परिणाम को उनका जो शरीर मिला, उसके अंगोपांग मिले, न केवल 8 अंग 8 अंग बल्कि उपांग भी उसी अनुपात में थे। इस कारण वज्र विषव समचतुरस संस्थान उन्हें मिला। 5वां गुण वज्र वृषभ नाराज सहनन। सहनन होता है शक्ति का नाम, हड्डी की बंधन विशेष का नाम। वैसा सहनन उन्हें प्राप्त हुआ। ऊपर से नीचे भी गिर जाए तो शरीर की हड्डियों को कुछ नहीं होगा। वो पाषाण जो है, पत्थर जो है, पर्वत जो है, चूर चूर हो जाता है। जैसे हनुमान जी जब बाल्यावस्था में थे, ऊपर से गिरे थे पर्वत पर, तो पर्वत की शिला टूट गई थी। तभी से उनका नाम का पड़ गया क्या? वज्र का जैसा अंग होता है। वज्र अंग को जो धारण किए थे ने वज्रांग अथवा बजरंग बली। तो ऐसा उनका वज्र वृषभ नाराज सैनन क्यों मिला उन्हें? पूर्व में उन्होंने उन कष्टों को सहन किया था, उपसर्ग और परिशह के ऊपर विजय प्राप्त की थी। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वाचनिक हो। यानी जो व्यक्ति जितना सहिष्णु होता है, जो व्यक्ति जितना सहनशील होता है, उसका सहनन, सहनशीलता के कारण जो भविष्य में मिलने वाला सहनन है, जो भीतरी शक्ति है, वो उतनी ही अच्छी मिलेगी। 6वां गुण स्वरूप, स्वरूपता, सुंदरता। अंगोपांगों का व्यवस्थित होना अलग है और सुंदर होना एक अलग गुण है। हाथ जितने लंबे, पैर जितने लंबे, जंघा की मोटाई जितनी वो है, और शरीर की सुंदरता जिसे देख करके हर व्यक्ति प्रभावित हो जाए। तो वह स्वरूप्य गुण उन्हें क्यों मिला? जानते हो क्यों मिला? शुभ नाम कर्म का कारण। और शुभ नाम कर्म का बंध होता है योगों की वक्रता का अभाव जहां होता है। यानी जो व्यक्ति जितना सरल होता है उसको उतना सुंदर रूप मिलता है। मन वचन और काय की जितनी सरलता रहेगी, पूर्व में शांतिनाथ भगवान के मन वचन काय की सरलता बहुत अच्छी, बिल्कुल सीधी रेखा की भांति। जैसे बालक होता है अंदर से और बाहर से एक जैसा, वहां किसी प्रकार की कुटिलता नहीं थी। तो कुटिलता का अभाव, उन्होंने पूर्व में इस प्रकार की साधना की और उसी का परिणाम उनको सुंदर शरीर मिला। 8वां गुण नहीं 7वां गुण सौरभ, सुरभि वाला शरीर, सुगंधी वाला शरीर। सुगंधी फूट रही है, नेचुरली फूट रही है पूरे शरीर से। किसी का शरीर होता है बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, उसका पसीना होता है, कोई इसके बाजू में बैठ नहीं सकता, होता है ना। इस क्वालिटी का पसीना होता है, इस क्वालिटी की बॉडी होती है कि उसकी बॉडी से दुर्गंधी फूटती है, कोई उसके निकट आना नहीं चाहता। क्या करे? फिर वो डीओ ही लगाते रहता है दिन भर। हाँ, अथवा उसके मुख से स्मेल इस प्रकार की आती है कि वो, इस कारण वो माउथ फ्रेशनर यूज़ करते रहता है, बोले इससे बचना है। लेकिन उन तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ भगवान का शरीर कैसा था? सुगंधी वाला। सुगंधित शरीर क्यों मिला? सुगंधी का अर्थ होता है जिसकी दृष्टि हमेशा गुणों की ओर होती है। यानी पूर्व में वो हमेशा गुणग्राही दृष्टि रखते थे, हमेशा सिर्फ गुणों को देखते थे, दुर्गुणों को नहीं देखते थे, सिर्फ सामने वाले की गुणों की ओर दृष्टि रखने वाले होते। तो ऐसी साधना जिसकी होती है उसको इतना ही सुगंधित शरीर मिलता है। 8वां गुण 1008 लक्षण जिनके शरीर में थे, 900 चिन्ह विशेष और 108 तिल, व्यंजन, लहसुन क्या बोलते हैं आप लोग, शरीर में तिल होते हैं, है ना। मसूरी का जैसे स्थान बने रहते हैं, काले लाल लाल तिल होते हैं, और 900 सुंदर आकृतियां हैं, स्वास्तिक बना रहेगा, गदा बनी रहेगी,
और कलश बना रहेगा, मीन रहेगी, कछुआ रहेगा, सिंह रहेंगे, सूर्य है, चंद्रमा है, इस प्रकार के जैसे हाथ में रेखाएं होती हैं ना, तो उनके आकार, ध्वजा आदि इस प्रकार के पूरी बॉडी में सब मिलाकर 1008 सुंदर चिन्ह लक्षण जिनके प्रकट रहते हैं। 1008 क्यों मिल गए? और 108, 900 तो वो चिन्ह विशेष शरीर में, और 108 तिल मसूरी का आदि। तो क्यों? जो इस प्रकार की साधना करते थे, कर्मों के आश्रव से बचने की कोशिश करते थे, जो 108 द्वार है ना, डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा है, उससे विपरीत इस प्रकार की साधना मन वचन काय से चरित्र को अपनाते थे। इस प्रकार 1008 लक्षण युक्त उनका शरीर, और सुंदर एक विशेष जो गुण है वो इस कारण भी है कि जो हमेशा पर निंदा और आत्म प्रशंसा से बचते थे। जितने बैठे हैं ना, भले निंदा ना करे, लेकिन प्रशंसा की इच्छा तो सबकी रहती है कि नहीं रहती है? सबकी आकांक्षा रहती है हमारी प्रशंसा होना चाहिए। घर में है 4 लोग हैं तो घर के बच्चों से भी अपेक्षा रहेगी, पति से भी अपेक्षा रहेगी, बोल तो दे कितना अच्छा भोजन बनाया मैंने एक आध बार, नहीं बोलते? हाँ, खूब मेहनत की हो आपने, वो कुछ थोड़ा सा भी ना कहे, कैसा दिमाग खराब हो जाता है, होता है कि नहीं? इसका क्या अर्थ है? प्रशंसा की अपेक्षा नहीं, प्रशंसा की सबको रहते हैं। तो जो आत्म प्रशंसा से हमेशा बचते हैं और परनिंदा से हमेशा बचते हैं, इस प्रकार का सुंदर शरीर, 1008 लक्षण वाला शरीर उनका जन्म से ही उन्हें प्राप्त हुआ। 9वां गुण अतुल बल, अप्रमित वीरता, वो बल प्राप्त होता है जो हमेशा वैयावृत्ति में लगे रहते हैं, योग्य पात्र की सेवा में लगे रहते हैं, उन मुनियों की सेवा में, गुरुओं की भक्ति में, गुरुओं की वैयावृत्ति में जो लगे रहते हैं, जो हमेशा औषध दान करते रहते हैं, जो हमेशा ऐसे लोगों को खोज करके उन्हें स्वस्थ बनाते रहते हैं, उन व्यक्तियों को अप्रमित वीर, अप्रमित वीर अर्थात अतुल बल की प्राप्ति होती है। तो 9वां गुण उन शांतिनाथ भगवान का अप्रमित वीर, और 10वां गुण शरीर का कौन सा था? प्रीहितवादित्व। उनकी वाणी को सुनने के लिए हर कोई लालायित रहता, प्रिय वचन जिनके मुख से हमेशा निकलते रहते हैं, हर व्यक्ति उत्कंठित रहता है कुछ बोल दे, हमसे कुछ कह दे। क्यों मिला? जो हमेशा पूर्व में अपने वचनों का सदुपयोग करते हैं, कठोर वचनों का जो प्रयोग नहीं करते हैं, असभ्य वचनों का प्रयोग नहीं करते हैं, व्यंग्यात्मक वचनों का प्रयोग जिन्होंने पूर्व में नहीं किया है, उत्साहवर्धक वचनों का जिन्होंने पूर्व में किया है, विनम्रता से भरे हुए वचनों का जिन्होंने पूर्व में प्रयोग किया है, उसका परिणाम प्रीहितवादित्वपना। ऐसे 10 गुण तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के जन्म से मिले थे। तो हम शरीर को नहीं पूज रहे हैं, ना उनकी सुंदरता को पूज रहे हैं, न 1008 लक्षण को पूज रहे हैं, न उनके बल को, न उनकी आकृति को, न ही उनके संस्थान को, न ही उनके सहनन को, न ही उनके निर्मलता वाले गुण, न स्वेद रहित गुण। दृष्टि में क्या आया है? दृष्टि में वो पूर्व की साधना आई है। इस प्रकार से तीर्थंकर भगवान को देखा करो, हम ही कह रहे हैं। शांतिनाथ भगवान की पूजा कैसे करना? कैसे करोगे? 46 मूल गुण, मूल गुण नहीं वो, और थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाना है, उस साधना को दृष्टि में लाना, इसलिए उसे मूल गुण में रखा है। ये शरीर आश्रित नहीं है, जो भी किया गया आत्माश्रित पूर्व में कार्य किया गया है, आत्मा का पुरुषार्थ किया गया है, और उसका यह परिणाम शरीर ऐसा मिला। तो शरीर को नहीं पूज रहे हैं हम, उनकी साधना को पूज रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश करना। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो याद रहेंगे 10 गुण कौन कौन से? स्वेद रहित, मल रहित, श्वेत रक्त, सुंदर संस्थान,
सहनन उत्कृष्ट, सौंदर्य उनका, सुगंधी उनके शरीर से 1008 लक्षण, प्रियहितवादित्व और अतुल बल, कर्णप्रिय शब्द और उत्कृष्ट बल के धारी। कुछ लोग आज सवेरे से शांति विधान कर रहे थे, हमने आवाज आ रही थी, माइक से आ रही थी ना। हाँ, तो कभी दृष्टि जाती भगवान की उन गुणों की ओर? गुणों की ओर नहीं, गुणों को तो हर कोई देख लेता, उससे ज़्यादा कल्याण नहीं होता। अब देखिए बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं। कहा यही जाएगा कि 46 गुणों को दृष्टि में रखना है, गुणों को मत रखो। हम तो बोल रहे हैं गुण क्यों प्राप्त हुए उस ओर दृष्टि रख लो बस, तो हमें भी वो कुछ मिल जाएगा। शांतिनाथ भगवान के 46 मूल गुण मत देखो, क्यों उन्होंने ये प्राप्त किया बस ये देख लो। तो क्यों उनको ऐसा सुंदर शरीर मिला? इन 10 प्रकार की साधना उन्होंने की। ठीक है, तो आज उन शांतिनाथ भगवान का 10 गुणों से सहित, और 10 गुण उन्हें क्यों प्राप्त हुए इस भावना से सहित ध्यान करें। ठीक, 5 मुद्राओं से शुरुआत। पहली मुद्रा अर्यंत मुद्रा। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। इसकी आवाज बढ़ाना। ओम नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। दूसरी बार। ओम नमः, ओम अर्हं 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 नमः। ओम अर्हं नमः, अर्हं नमः, ओम 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 अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। हाँ, सीधे रहते, तेजी से मूव करें। आज 14 भी है, उपास होंगे बहुत सारे लोगों के। उपास जो है मानसिक शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। घबरा, रिलैक्स। शारीरिक शक्ति के साथ मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति के कारण हमारी साधना व्यवस्थित होती है। रिलैक्स। तीर्थंकर भक्त। ओम अर्हं नमः, 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 ओम
प्रति को अपनी छवि पर लेकर के आए, उस शरीर को देखे, उस प्रतिमा को देखे, जिनके शरीर में किसी प्रकार का स्वेद पसीना नहीं, पूर्व में जो इस साधना के धारक थे, अपने लक्ष्य तक कभी रुकते नहीं थे, थकते नहीं थे, अडिग जो अपनी साधना में बढ़ते रहते थे, उसी का परिणाम स्वेद रहित शरीर तीर्थंकर की अवस्था वाला। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। उस स्वर्णिम काया को अपनी मानस पटल पर लाएं, सुंदर शरीर को देखें, उस पद्मासन मुद्रा को लेकर के आए। हम हैं अपने लक्ष्य में भटक जाते हैं, छोड़ देते हैं। प्रभु ने पूर्व में लक्ष्य निर्धारण करके अनवरत रूप से बढ़ते रहे, उसी का परिणाम कोई थकावट नहीं, शरीर स्वेद रहित, पसीना रहित। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। दूसरा गुण, शरीर में किसी प्रकार का कोई मल नहीं। जो भी ग्रहण करते हैं आत्मसात पूर्ण रूप से कर लेते हैं। खाया हुआ अन्न ऊर्जा तक परिवर्तित हो जाता है। पूर्व की वह साधना जो सुना पढ़ा, अपने चरित्र में निर्दोष रूप से ढाला, आत्मसात कर लिया। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, उसी का फल मल रहित यह शरीर। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। पूरी ऊर्जा को शरीर से स्पर्श करते हुए एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित कर दें। पूरी देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। कल आचार्य